कल अक्षय तृतीया है। हम सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन लोग दान करते हैं, सोना खरीदते हैं, पर आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व, धर्मयात्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूँ कि अक्षय तृतीया जो हिंदू वर्ष के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं, अन्न धन दान करते हैं और सारे धर्म का कार्य करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी धर्म का कार्य उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन चंद्रमा और सूर्य अपनी उच्चतम राशि में होते हैं। इस वजह से इस दिन किया गया कोई भी धर्म का कार्य उसका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान कुबेर को इसी दिन धन का स्वामी बनाया गया था। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि आप स्वर्ण को खरीदते हैं या धन आप किसी को दान देते हैं तो वो आपके पास से कभी समाप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही कहा जाता है कि ये हिंदू वर्ष का एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात यदि आपका गृह प्रवेश हो तो आप वो उस इस दिन करा सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के, या यदि आपका शादी विवाह हो वो इस दिन करा सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। अब हम बात करते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में जिसमें भगवान सूर्य के द्वारा पांडवों को एक अक्षय पात्र मिला। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया, अक्षय इसका अर्थ है जिस जो कभी समाप्त ना हो। तो अक्षय पात्र की कथा ये है कि जब हम जानते हैं कि पांडवों को वनवास हुआ था, वनवास के समय उनके साथ कई ऋषि लोग भ्रमण किया करते थे। लेकिन जंगल में इतने लोगों का भोजन एक साथ लेकर चलना बड़ा ही कठिनाई का कार्य होता था। इस वजह से हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की एक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनको एक पात्र दिया, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र की खासियत ये थी कि जब तक माता द्रौपदी भोजन ना कर ले तब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता था। क्योंकि ये कार्य धर्म के लिए और दान की को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, इस वजह से कहा जाता है कि इस दिन दान करने से हमारा पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छठवें रूप परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। हमारे नर और नारायण भगवान ने भी इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण लिया था और इसी दिन ही त्रेता युग का आगमन हुआ था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ धर्म यात्री के साथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई।